हमसे कि दूर हटाओ रेडी सेडी। क्या बात है। दूर हटाओ रेडी सेडी, बहुत पी लिया कोला केडी, अब करेंगे मर्दों वाली बात। खूब पिएंगे बियर सियर, साथ में लेके सेक्सी डियर, पार्टी चलेगी सारी रात। नचनिया 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 लंदन से लाएंगे, रात भर गेहूं कटाएंगे। ये का गेहूं काटे वाली मशीन आएगा तो पहले बताई तू। अब लंदन से इसलिए लाएंगे और गेहूं इसलिए कटवाएंगे कि न अंग्रेजों ने हमसे बहुत काम करवाया और अब आज भारत जवान हुआ है तो क्या नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर गीते बजाएंगे। श्रीमद् देवी भागवत में एक कथानक मिलता है। एक समय मां पार्वती, बिल्कुल सुनने सुनाने लायक है और क्या? कोई विशेष नहीं है। मैं चाहता हूं कि थोड़ी रोचकता भी बनी रहे, चटनी भी हो जाए खाने के साथ। एक समय मां पार्वती और क्या? भगवान भोले बाबा के पास आई और कहने लगी कि स्वामी बहुत हो चुका, बहुत मुझे आप आज्ञा दे चुके, बहुत मैंने आपका कहना माना, आज आपको मेरा कहना मानना पड़ेगा। भोले बाबा मुस्कुराने लगे कि आज माँ पार्वती पूरे जोश में है। और क्या? क्या पार्वती क्या चाहती हो? बताओ। तो कहने लगी पार्वती कि मेरी इच्छा है मैं दीवाना तुम दीवानी। यानी मां पार्वती कह रही है कि मैं दीवाना तुम दीवानी, बनूं मैं राजा और तुम रानी। मैं दीवाना तुम दीवानी, बनूं मैं राजा तुम वो रानी। भोले से बोली भवानी, मान लो स्वामी मेरे मन की बात। तो कहा क्या बोल रही हो? अरे मैं पुरुष हूं, मैं दीवानी कैसे हो सकता हूं? लेकिन कहा नहीं, चाहे जैसे हो, सुनो तो सुनो। अब कह रही है कि मैं दीवाना तुम दीवानी, बनूं मैं राजा और तुम रानी। भोले से बोली भवानी, मान लो स्वामी मेरे मन की बात। बनू काम में बनो कामिनी, बनू राग में बनो रागिनी, प्रेम बदरिया बरसेगी दिन रात। तो कहा कि अरे भवानी चाहती क्या हो? बताओ। हे भवानी। तो कहने लगे क्या? भवानी जी कहने लगी, कन्हैया 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 मैं बन जाऊंगी, राधिका तुम्हें बनाऊंगी। इसे मेहनत करो। अरे ये कैसे हो जाएगा? तो कहा नहीं, कन्हैया मैं बन जाऊंगी, राधिका तुम्हें बनाऊंगी। तो कहना अच्छा, अगर राधिका मुझे बनाओगी तो क्या करोगी? तो कहा सुनो सुनो सुनो। अधर धर मुरली बजाऊंगी, नाच मैं तुम्हें नचाऊंगी। अधर धर मुरली बजाओगे, रात भर नाच नचाओगे। अधर धर मुरली बजाओगे, रात भर नाच नचाओगे। अधर धर मुरली बजाऊंगी, नाच मैं तुम्हें नचाऊंगी। प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की जय, भोलेनाथ की जय, गौरा मैया की। माटीलाल की।
अजय भैया जी, या तो अपनी कमी छिपा रहे हो कि हमसे नहीं जवाब बन रहा है, तो अगर उधर से भी जवाब नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है ना। देखिए ये जवाबी है, छोड़ेंगे कहीं से नहीं, ना आप छोड़ो ना हम छोड़े। मंच के नीचे हम आपको प्रणाम कर लेंगे, आप हमें प्रणाम कर लेना। क्या बात है। और जब युद्ध हो रहा है तो पूरी तरह होने दीजिए। जब दो योद्धा लड़ रहे हैं तो उन योद्धाओं को समर में युद्ध करने दीजिए। एम्पायर तो सारे बैठे ही हैं फैसला सुनाने के लिए। जब कटपीस मैंने गाया, बहुत ही छोटा सा, आपने कहा कि आपके पिताजी ने लिखा था, गाया था, क्रांतिवाला ने गाया था। अच्छा, हमने और उन्होंने साथ में गाया। इन्होंने छोटे पर सुना होगा, कह रहे थे कि जब से आपने शुरुआत की तब से मैंने भी शुरुआत की। क्या बात। शुरुआत तक तो बात ठीक थी अजय भैया जी, इसीलिए मैं सुनिएगा। शुरुआत तक तो बात ठीक थी कि मैंने शुरुआत की, हमारी बहन जी ने शुरुआत की और आपने भी शुरुआत की। लेकिन उस शुरुआती दौरों में मुझ पर स्टाफ लगा दिया गया कि बस यहीं तक आपकी सीमा है। और तब भी जब जाते थे तब भी वंदन गीत के बाद कुछ नहीं, क्योंकि आप वंदन गीत गाइए, चुप पे बैठिए। फिर शादी आदि का जानते हैं, कन्याओं की शादियों का माहौल होता है। तो ये हुआ कि शायद जहां मेरी शादी हो उन लोगों को पसंद ना हो, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि मेरा पूरा परिवार नचैया गवैया है। 100-150 लोगों का परिवार है और मैं यादव हूँ और मेरा परिवार कम से कम 150-200 का परिवार है। जहां मैं रहती हूँ सब पूरा खानदान है मेरा। क्या बात। तो ये समझिए, अब वहां मुझको सहारा मिला, सहानुभूति मिली। मेरे ससुर जी ने कहा, इनको डांटने लगे अपनी भाषा में, जैसा कि पिताजी बाप होने के नाते बच्चों को डांटते हैं कि तुम कैसे हो, पढ़ी लिखी लड़की है, कलाकार लड़की हो, उसको चूल्हे चौके में लगाए हो, इसको निकालो बाहर। तो बस पिताजी का हुनर था और ससुर जी का आशीर्वाद था जो मैं दोबारा मंच पर खड़ी हो गई। लेकिन मंच पर खड़े होने के बाद एक शेर याद आ गया। क्या याद आ गया? वो केवल इशारा है और आप समझ जाएंगे। जो लोग समझ जाएंगे उनकी तो बात नहीं, और जो लोग नहीं समझ सकते उनको मैं समझाना नहीं चाहती कि गैरों से गिला क्या करें, गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। अजय भैया जी, गैरों से गिला क्या करे जब अपने बदल गए, और आईना वही है मगर चेहरे बदल गए। क्या बेटे, क्या बहुत सुंदर। समझने वाले समझ गए। इस लाइन में दोबारा आने के बाद बहुत संघर्ष किया है मैंने, बहुत विरोध झेला, बहुत कष्ट झेले, बहुत तकलीफें उठाई और बहुत अपमान भी सहा। और अंततोगत्वा ये अफवाह उड़ गई कि इन्होंने जवाबी बंद कर दी है। कोई बात नहीं, ऊपर वाला जो लिखता है वो ऐसी स्याही से लिखता है कि जिसको मिटाना मुश्किल हो जाता है भैया। ऐसी स्याही से लिखता है कि जिसको मिटाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिक्रों ने रंग चेहरे का मेरे उड़ा दिया। फिक्रों ने रंग चेहरे का मेरे उड़ा दिया और घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया। वक्त बिगड़ने पर अपने नहीं मिलते, वक्त बिगड़ने पर अपने नहीं मिलते, और सूखे हुए पेड़ों पर परिंदे नहीं मिलते। और जितने कम दाम में बिकते हैं इंसान यहाँ पर, जितने कम दाम में बिकते हैं इंसान यहाँ पर, उतने कम दाम में भी तो खिलौने नहीं बिकते। क्या बात। समझदार को इशारा काफी है। क्या बात है। अब बात आई छोटे पर की। क्या बात। बहुत छोटे से थे भैया हमारे।
हम गाते थे, ये सुनते थे। क्या बात? और जब हम गाते थे, आप सुनते थे, उसी समय माइक लेके खड़े हो जाना चाहिए था कि नहीं हमारी बहन जी गा रही, हम भी गाएंगे, तो हम भी तब आपको सुन लेते। चलिए कोई बात नहीं, वो कसर आज पूरी हो गई, आज आपको हम सुन रहे हैं। गीत आया बहुत बढ़िया। बात थी मेरी कि बिने बेर वन वन बनी बावरी सी, और विरह में ये काया भी कुम्हला गई है। क्योंकि हर लेखक अपने आप में सक्षम होता है, हर लेखक अपना सर्वस्व झोंकने की कोशिश करता है, हर वो बात लाने की कोशिश करता है जो आप लोगों की समझ में आ जाए। गीत आपने दिया था कि कन्हैया जी इशारा कर रहे हैं, अच्छा मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, उस धुन पे था कि कन्हैया जी इशारा कर रहे हैं और इधर उधर फेंक रहे हैं। अच्छा अजय भैया जी, सच बताइए, क्या इतना बुरा जवाब था जिसका आप कटाक्ष कर रहे हैं? बात मैं भी वही लाई, उधर आपने भीम और कन्हैया को, जरासंध को मारते हुए दिखाया, और इधर मैंने भी भीम और कन्हैया के द्वारा दुर्योधन का वध दिखाया या उनको अधमरा करते हुए दिखाया। और बस इशारा आपने भी दिखाया और इशारा मैंने भी दिखाया। फर्क इतना था कि आप एक तिनके का इशारा बता रहे थे, तो क्या कन्हैया जांग का इशारा नहीं बता रहे थे? क्या अब वो जांग को काट तोड़ के इधर उधर तो फेंक नहीं सकते थे। भाई कन्हैया जी ये तो कहते नहीं कि अहो भीम अहो, उखाड़ के फेंक देते अपनी जांग, तब वो समझते। क्या बात है? यानी कि कन्हैया जी पहले अपनी जंघा तोड़ के भीम की तरफ इशारा करते, तब भीम कहीं जाके दुर्योधन की जंघा तोड़ते। तब आपकी समझ में आता। आपने अच्छे से जवाब को मटिया मेट कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास अच्छा आपका भी था। सुनिए गीत आया आपका, दूर हटाओ रेडी सेडी बहुत बोला कैंडी, ये हमारी दो बहनें हैं, पुरस्कार लेकर आई हैं। मैं अभी बोल दूंगी लेकिन बात सुनिएगा। कहना है कि दूर हटाओ रेडी सेडी बहुत पी लिया कोला कैंडी, अब करेंगे मर्दों वाली बात। कि दूर हटाओ रेडी सेडी बहुत पी लिया कोला कैंडी, अब करेंगे मर्दों वाली बात। नचनिया 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 लंदन से लाएंगे। क्या बात है? नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर चकिया चलाएंगे। नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर चकिया चलाएंगे। नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर चकिया चलाएंगे। ये थी धुन आपकी। क्या बात है ढोलक मास्टर, बहुत बढ़िया बात आई कि कन्हैया मैं बन जाऊंगी और राधिका तुम्हें बनाऊंगी। बात इधर की है, राम के दरबार में प्रभु श्री राम सो रहे थे। प्रभु श्री राम के दरबार में एक पिंगला नारी रोते हुए आई। वो रोते हुए आई और देखिए हुआ क्या। कहना है
नाचते कर क्या रही थी, सुनिए कहना क्या है। कहना है कि नाच रही थी पास में नारी, पीक पान की पी गई प्यारी। और प्रभु के पान की पीक को हाथ में ले गया और पी गई। क्या बात, पी गई। तो देखिए प्रसंग क्या आया, सुनिएगा। कहना है कि नाच रही थी पास में नारी, पीक पान की पी गई प्यारी, तो पूरी करनी होगी इसकी आस। कि नाच रही थी पास में नारी, पीक पान की पी गई प्यारी, पूरी करनी होगी इसकी आस। तो भक्तों के सच्चे हितकारी, भक्तों के सच्चे हितकारी, बात भक्त की है चितकारी, के रखूंगा हम हरदम इसको पास। और कहा कि हरदम तुझे मैं अपने पास रखूंगा, उस पिंगला नारी से कह दिया। जब कह दिया तो देखिए वो पिंगला नारी बनी क्या, सुनिए। कहना है कि त्रेता का वादा द्वापर में निभाया जा रहा है। तो देखिए हो क्या रहा है, सुनिएगा। मैं बंसी इसको बनाऊंगा, मैं बंसी इसको बनाऊंगा, और धुन पे सबको नचाऊंगा। आनंद रामायण में ये प्रमाण आता है अजय भैया जी। आनंद रामायण में ये प्रमाण आता है कि पिंगला नारी प्रभु श्री राम के दरबार में नाचती हुई गई। प्रभु श्री राम पान खा रहे थे। क्या बात, और वो जब पान की पीक को लील गई तो प्रभु श्री राम ने उसको वरदान दे दिया कि मैं द्वापर में तुझको अपनी बंशी बनाऊंगा। इसलिए मैं बंशी इसको बनाऊंगा, और धुन सबको नचाऊंगा। मैं बंसी इसको बनाऊंगा, और धुन पे सबको नचाऊंगा। देखिए अजय भैया जी, बरगलाइए नहीं। आप कहते हैं जवाब बने तो देना, न जवाब के चक्कर में ना पड़ना।